नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 9 में जो हमारा टॉपिक है वो है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में संबंध। इस संबंध के बारे में जैसा कि आपको कल बताया गया था, आपको समझाया गया था, आज इसे हम लिखना सीखेंगे। किस तरह इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे? आप सबसे पहले ऐसे ही कुछ हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, क्योंकि पहला पिंड हमने किसको माना था? पृथ्वी को माना था, और दूसरा पिंड किसी छोटी सी वस्तु को माना था। ठीक है, तो मानेंगे, माना कि पहला पिंड क्या है? पृथ्वी। यहाँ पे लिखेंगे माना पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me है और त्रिज्या कितनी है? re है। इस पर पृथ्वी पर इस पर स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है। m द्रव्यमान की वस्तु क्या है बेटा? स्थित है। तो स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, छोटा वाला और बड़ा वाला पिंड पृथ्वी, दोनों के बीच में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार एक बल कार्य करेगा। उस बल का मान आइए निकालते हैं। हमने देखा था तो पृथ्वी और पिंड के बीच कार्य करने वाला बल F बराबर G, पहला पिंड me, दूसर के पिंड का द्रव्यमान m बटे पृथ्वी की त्रिज्या re स्क्वायर। ठीक है ना? ये न्यूटन का नियम यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया। अब चूंकि जब पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उस बल के कारण वस्तु में स्मॉल g त्वरण उत्पन्न होता है। अर्थात यदि हम न्यूटन के गति का दूसरा नियम याद करें तो दूसरे नियम में क्या बताया गया है कि अगर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस पर g त्वरण काम कर रहा है तो उस पर आरोपित बल का मान F बराबर mg होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बल F के कारण बल F के कारण गुरुत्वीय त्वरण G प्राप्त होता है। गुरुत्व त्वरण G प्राप्त होता है। राइट, यहां तक नोट कर लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण G प्राप्त होता है, अर्थात F बराबर mg। अब आप देखिए F बराबर mg भी है और F बराबर ये वैल्यू भी है। अर्थात अगर दोनों के दाहिने बाएं पक्ष बराबर है तो दाहिना बराबर भी होना चाहिए। लिखेंगे तो mg बराबर g m e m बटा
RE², m से m कैंसिल हो जाएगा और जो आपका बचेगा स्मॉल g इज इक्वल टू GME बटे RE²। ये आप स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध है। ये कैपिटल जी है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और जो स्मॉल जी है ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है। चलते हैं देखते हैं एक अगली हेडिंग है आपकी स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। तो ये है गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी में अंतर। आइए दो चार अंतर जान लेते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे वाले जी की, स्मॉल जी की। तो स्मॉल जी का जो मान होता है वो पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। लेकिन आपको बता दें, आप दूसरा अंतर ये भी लिख सकते हो। ये तो पहला हुआ। दूसरा अंतर है आपका कि स्मॉल जी का मान, यह मान स्थान परिवर्तन के साथ बदलता है। स्मॉल जी का जो मान है बेटा वो स्थान में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो इसका मान क्या होता है, बदलता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं जी का मान घटता जाता है। पृथ्वी की सतह से अगर नीचे जाते हैं तब भी स्मॉल जी का मान घटता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा इसका मान होता है और पृथ्वी की सतह पर जो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन पर स्मॉल जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्मॉल जी का मान ध्रुवों पर होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर। कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ इतना है, स्मॉल जी का मान स्थान बदलने पर बदलता है, लेकिन दूसरा जो इसमें है कैपिटल जी, ये स्थान में परिवर्तन होने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। स्थान परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं होता है। स्थान परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं होता है, यानी कि इसका मान 6.67 हमेशा रहता है, ना कभी घटता है और ना ही कभी बढ़ता है। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, स्मॉल जी जो है बेटा वो एक सदिश राशि है। स्मॉल जी क्या है, एक सदिश राशि है। और जो आपका कैपिटल जी है वो आपकी अदिश राशि है। कैपिटल जी आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है। मात्रक मैंने आपको बता ही दिया कि इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। स्मॉल जी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं और इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं।
इतने 4 अंतर आप बता देंगे, आपका भरपूर पेट भर जाएगा और सामने वाला भी आपसे संतुष्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली हेडिंग हमारी होगी द्रव्यमान और भार में अंतर। आपने भार का नाम सुना होगा, उसके साथ लगा हुआ द्रव्यमान भी सुना होगा। तो अगली वीडियो में आपको हम सबसे पहले बताएंगे द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस होता है, या द्रव्यमान किसे कहते हैं या भार किसे कहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।